बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर। स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियोस थी हमारी वो एक्टिवाइज के ऊपर थी, जिसमें हमने प्रेजेंट के टेंसेस कर लिए हैं और पास्ट के कर लिए हैं। इसमें हमारे फ्यूचर के एक्टिवाइज रहते थे। आज हमारी जो वीडियो है वो फ्यूचर टेंसेस के ऊपर है, और फ्यूचर में जो हमारा आज का पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल सादा भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है वो उर्दू फिकरात के आखिर पर गा, गे, गी ये आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू के, वो हम देखते हैं। मैं किताब पढ़ूंगा, बच्चे इम्तहान देंगे, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, फातिमा अपने भाई की मदद करेगी। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि इसमें पहले सेंटेंस पे आखिर पे गा आया, दूसरे में गे, तीसरे में भी गे और फिर गी। तो गा, गे, गी, इस तरह के आपके सामने सेंटेंसेस हो उर्दू में और आखिर पर ये अल्फाज आए गा, गे, गी, तो इसका मतलब ये टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। अब हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया जो फिक्रात है वो कैसे होंगे। इन्हीं को देखें। मैं किताब पढ़ूंगा, अब ये एक मुस्बत यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें नेगेटिव इस तरह से होगा मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, यानी नहीं का इजाफा हो जाएगा। और अगर इसको हम सवालिया की सेंस में देखें तो इसको यूं पढ़ेंगे, क्या मैं किताब पढ़ूंगा, और आखिर पे सवालिया निशान और क्या शुरू में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी जो मुस्बत, मनफी और सवालिया फिक्रात की जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से है, उनकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और फिर उसके बाद कुछ सेंटेंसेस की हम रिहर्सल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में है। विल और शैल, आई और वी के बाद शैल आएगा और बाकी जो है तमाम के साथ विल आएगा। देन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन है ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट, शैल नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो विल और शैल शुरू में आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आखिर पर सवालिया निशान। तो स्टूडेंट, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली ये आई और वी के बाद शैल आता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ताकीद की गई हो, जोर दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं मैं लाहौर जाऊंगा तो आई के बाद शैल आता है, तो आई शैल गो टू लाहौर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं ज़रूर लाहौर जाऊंगा, यानी ताकीद इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर जोर दे दिया गया है, ताकीद कर दी गई है फिक्रे के अंदर, तो फिर मैं शैल की जगह पे विल इस्तेमाल करूंगा। तो फिर ये विल और शैल एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो फिर अब आई शैल नहीं होगा, आई विल गो टू लाहौर, यानी मैं ज़रूर लाहौर जाऊंगा। तो ये इनकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद फिर इनकी इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसमें कोई सेंटेंसेस हैं हमारे पास 6 के करीब। तो हम अब एक एक करके इनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उसकी तजवीज़ मान लूँगा। अब आप देखें कि इसमें नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है। पॉजिटिव सेंस है, पहली बात तो ये है कि मुस्बत फ़िक्रा है। दूसरी बात, आखिर पे आया है गा, मैं उसकी तजवीज़ मान लूँगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का ये मुस्बत फ़िक्रा है। अब हम इसको करेंगे, मैं आई उसकी तजवीज़ मान लूँगा। तजवीज़ हम प्रपोज़ल कहते हैं, और मान लूँगा इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि आई शैल एक्सेप्ट हिज प्रपोज़ल। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इस तरह से कि आई शैल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। सजेशन भी कह सकते हैं और प्रपोजल भी कह सकते हैं, प्रपोजल। और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं उसकी तजवीज़ मान लूँगा, आई शैल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। दूसरा सेंटेंस देखें, तुम झूठ नहीं बोलोगे। नहीं का जिक्र आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, साथ में गे लग गया आखिर, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तुम झूठ नहीं बोलोगे। यू, तुम यू
और उसके बाद जो है विल के बाद नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट टेल अ लाई। यू विल नॉट टेल अ लाई। हम ज़रूर मैच खेलेंगे। अब हम यानी वी के बाद नॉर्मली हम शैल लगाते हैं, मैंने पहले बताया आई और वी के बाद हम शैल लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इसमें उसने ये कह दिया कि ज़रूर मैच खेलेगी, यानी ताकीद कर दी। तो इसके लिए जो ताकीदी जुमले हैं उसमें मैंने कहा था कि शैल और विल रिप्लेस हो जाएंगे। अब वी के बाद हम शैल नहीं लगाएंगे बल्कि विल लगाएंगे। वी विल प्ले द मैच। ठीक है जी, हम जरूर मैच खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या आप मेरी दरख्वास्त मंजूर करेंगे। क्या शुरू में लग गया और आखिर पर सवालिया निशान, इसका मतलब ये हुआ कि ये सवालिया फिक्रा है। और गे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सवालिया है। क्या आप यानी कि विल यू। दरख्वास्त की इंग्लिश हम जो है वो लेते हैं उसको रिक्वेस्ट के तौर पर लेते हैं, और मंजूर करना जो है वो ग्रांट के तौर पर हम इसको देखेंगे। तो विल यू ग्रांट माई रिक्वेस्ट। विल यू ग्रांट माई रिक्वेस्ट, और आखिर पे सवालिया निशान, क्या आप मेरी दरख्वास्त मंजूर करेंगे। विल यू ग्रांट माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो मेरी नसीहत पर ज़रूर अमल करेगा। अब देखें इसमें नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आखिर पे आया गा, तो इट मीन्स के फ्यूचर इंडेफिनिट का ये मुस्बत फिक्रा है। वो मेरी नसीहत पर ज़रूर। अब ज़रूर यानी ताकीदी फिक्रा है, वो ही होता है। ही के बाद हम नॉर्मली विल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ताकीदी फिक्रा है तो हम ही के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे। ही शैल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। माई एडवाइस, ये सेंटेंस हो गया। आखिरी सेंटेंस है, अरशद वक्त ज़ाया क्यों करेगा। क्यों करेगा सवालिया निशान है, सवालिया फिक्रा है, आखिर पे गाया, तो हमें पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सवालिया है, लेकिन यहाँ पे है क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इट मीन्स कि यहाँ पे सवालिया तो होगा, लेकिन विल से पहले WH फैमिली से वाई भी आएगा। तो वाई विल अरशद वेस्ट टाइम, और आखिर पर सवालिया निशान, अरशद वक्त ज़ाया क्यों करेगा। वाई विल अरशद वेस्ट टाइम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया है। इसकी हमने पहचान देखी है, देन हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमने इसके डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उर्दू में उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है। उसमें पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे और इंट्रोगेटिव भी थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की जो क्लैरिफिकेशन है वो ज़रूर हो जाएगी, और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के हवाले से होगी। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी जो फीडबैक है वो मेरे लिए एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।